अरे सुनो, इस बार तुमने अभी तक अपनी सैलरी नहीं दी है मुझे। आई नहीं क्या? अरे सैलरी तो आ गई थी, ये कल ही आई है। आ गई थी तो फिर दी क्यों नहीं अब तक? वो मैं आपको देने वाली थी पर मैं क्या कर रही हूँ? सैलरी तो मुझे ही दोगी ना तुम। लाओ, पूरे 15,000 है ना? हाँ पूरे 15,000 है। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम और मैं कोई अलग थोड़ी ना है। क्या तुम हमें अपना परिवार नहीं समझती? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आप लोगों को अपना परिवार ही समझती हूँ, इसीलिए सैलरी आप ही को देती हूँ ला करके। हाँ तो बस फिर और क्या, ऐसे ही सैलरी अपनी देती रहा करो। तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब दे दूंगा ना, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। जब जरूरत पड़े तब मांग लेना। हाँ मैं वो अरे बेटा, हाँ माँ। बेटा वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे की? हाँ कुछ पैसे चाहिए थे। अरे हाँ हाँ माँ, तो बोलो ना कितने चाहिए, जितने चाहिए उतने ले जाओ। बस कुछ ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए की जरूरत थी। क्या है ना कि मोहल्ले की सारी औरतों ने मिलके तय किया है कि कल इतवार है ना, तो बोल रही थी थोड़ा घूम आएंगे, कोई मंदिर में दर्शन वगैरह भी कराएंगे और वापस आते मार्केट से कुछ खरीद लाएंगे। तो मैंने सोचा साथ साथ मैं भी कुछ ले ही आऊंगी। वैसे तो मेरा कहाँ बाहर निकलना होता है। अच्छा 10,000? हाँ हाँ ये लो, अभी लो 10,000। ले जाओ माँ, आराम से घूम के आओ, शॉपिंग करके आओ, है ना? लो। हाँ ठीक है बेटा, मैं 10,000 में काम चला लूंगी। सुनो जी, मुझे भी 5,000 की जरूरत है। तुम्हें तुम्हें कहाँ जरूरत पड़ गई 5,000 की? अरे बेटा, जरूरत कुछ नहीं है, तूने मुझे पैसे दे दिए ना, बस उसी का रोना है कि माँ को दे दिए तो मुझे भी मिलने चाहिए, और कुछ नहीं। Oh no! नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आप लोग तो जानते हैं मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे कोई भाई या बहन तो है नहीं दूसरा। और मम्मी बता रही थी कि इस बार जो पापा की पेंशन आई है वो उनके इलाज में ज़्यादा खर्च हो गई। आपको पता है ना, उनको घुटने का वो प्रॉब्लम है, इसलिए तो इस बार राशन के सामान के लिए पैसे कम पड़ रहे थे उनके। ओह, तो मैं ये सोच रही थी कि 5,000 का मैं राशन का सामान ले जाती ताकि उनका महीना आराम से निकल जाता। अगले महीने फिर उनकी पेंशन आ ही जाएगी। इसलिए बस मैं अपने मम्मी पापा के लिए मांग रही थी, 5,000 रुपये दे देते आप तो। लेकिन तुम्हारे माँ बाप को मैं क्यों पैसे दूं? हाँ, तेरे माँ बाप को मेरा बेटा क्यों पैसे देगा? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? आप जानते हो मेरे कोई दूसरा भाई या बहन तो है नहीं जो मेरे मम्मी पापा को पैसे दे देगा। मैं इकलौती बेटी हूँ उनकी, मैं उनकी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तो तुम्हारे अगर भाई नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका थोड़ी लिया है तुम्हारे माँ बाप को पालने का। हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हारे माँ बाप के घर का खर्चा मेरा बेटा क्यों उठाएगा? तुम्हारे भाई नहीं तो इसमें हमारी थोड़ी ना गलती है। देखिए, मैं आपकी कमाई से पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं अपनी सैलरी में से पैसे मांग रही हूँ। ले बेटा, ये तो अब अपनी सैलरी का रोब दिखाने लगी हमें। तुम्हारी सैलरी में से? ये चीज मत भूलो कि तुम हमारे घर में रहती हो, तो तुम्हारी सैलरी के ऊपर भी हमारा हक है। तो क्या इस घर में रहती है, इस घर में खाती है, तो सैलरी भी हमें ही देगी ना? लेकिन आपने मम्मी जी को भी तो पैसे दिए हैं ना। हाँ तो फिर मेरी मम्मी के लिए क्यों नहीं? मैंने जन्म दिया है इसे, 9 महीने अपने पेट में रखा है, पाल पोस के बड़ा किया है, समझी? मेरी माँ की जिम्मेदारी उठाना मेरा फर्ज बनता है। और मेरा बेटा मुझे 10,000 क्या 10 लाख भी देना तो कम है, समझी? मेरी जिम्मेदारी बेटा नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? मैं लाई हूँ इसे इस दुनिया में, इसका फर्ज बनता है मेरी जिम्मेदारी उठाना। तेरे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया है मेरे बेटे को जो ये उनका खर्चा उठाएगा, समझ में आया तेरे को? मैंने जन्म दिया है तो ये हमारे घर का खर्चा उठाएगा, मेरा खर्चा उठाएगा। तो मम्मी जी, आपने भी जन्म नहीं दिया मुझे, ना ही आपने मुझे जन्म दिया, ना ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तो फिर मैं आप लोगों को अपनी सैलरी क्यों दूं? अगर आपकी बात मानी जाए तो फिर तो मेरी सैलरी पे उन्हीं लोगों का हक बनता है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया और पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि मैं आज नौकरी कर सकूं। आपने अपने बेटे को जन्म दिया तो इनकी आपके प्रति जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है। तो क्या मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, क्या उनके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे कोई दूसरा भाई होता, बहन होता तो मैं सोचती भी
देखिए मम्मी जी, मैंने कभी आप लोगों को पराया नहीं समझा। मैं हमेशा आप लोगों को अपना परिवार समझती आई हूँ। लेकिन मम्मी जी, जिम्मेदारी की जो परिभाषा आपने बताई है ना, उसके हिसाब से तो मेरी आपके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि ना तो आपने मुझे जन्म दिया, ना पाल पोस के बड़ा किया और ना ही पढ़ाया लिखाया। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी उठा रही हूँ मम्मी जी, और मैं आगे भी उठाती रहूंगी, क्योंकि मेरी शादी हुई है इस घर में। मैं आप लोगों को अपना मानती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे माता पिता को अपना नहीं समझते, तो फिर मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनका मेरे अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आगे आपकी मर्जी। क्या कह रही है ये? तुम्हारी बहू सही कह रही है माँ। हमें इतना खुदगर्ज और स्वार्थी भी नहीं बनना चाहिए। जैसे बहुएं अपने पति के माँ बाप को अपना समझती है, वैसे दामाद को भी तो अपनी पत्नी के माँ बाप को अपना समझना चाहिए। तुम ये पैसे ले जाओ और मम्मी पापा की मदद कराओ। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। हम दोनों मिलके उनका ध्यान रखेंगे, मिलके उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। उनके बेटा नहीं है तो क्या हुआ, दामाद तो है, और दामाद किसी बेटे से कम थोड़ी होता है। माँ, चलो।